बाकरगंज में खट के पास मांझा कारखाने में हुए विस्फोट के कारण 3 जिंदगियां मौत के मुंह में चली गईं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने मांझा कारीगरों पर लगाम कसना शुरू कर दी है, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। बरेली में लगभग 45,000 मांझा कारीगर हैं और लगभग 10,000 मांझा बनाने के अड्डे लगते हैं। मांझा बनाने वाले कारीगर 100-100 रुपए लेकर गुजारा कर रहे हैं। बरेली में मांझे का काम बंद हुए 1 सप्ताह हो गया। इसमें लगभग 3.5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मांझा निर्माता अरशद हुसैन ने बताया कि वह 45 सालों से मांझा निर्माण का कार्य करते चले आ रहे हैं। आज तक कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है कि मांझा बनाने में ऐसी कोई चीज नहीं मिलाते हैं जिससे कोई विस्फोट हो। 1 सप्ताह से काम बंद होने के कारण जितने मांझा कारीगर हैं सब भुखमरी की कगार पर आने लगे हैं। मांझा निर्माता अतीक अहमद को किसने सलाह दी जो उन्होंने विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हम जो मांझा बनाते हैं वह सूती धागे के ऊपर पत्थर और अन्य केमिकल मिलाकर इसका लेप चढ़ाया जाता है। जब से ये नायलॉन का मांझा बाजार में आया है इससे लोगों को नुकसान भी हो रहा है और हम नायलॉन का मांझा नहीं बनाते हैं। पुलिस विभाग ने हमारे काम पर रोक लगा दी है। हमारे मजदूर के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। लगभग 45,000 कारीगर इस काम में जुटे हैं और उनके परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। मांझा कारीगर कलीम खान ने बताया कि वह बाकरगंज के रहने वाले हैं और पुलिस वालों ने उनका रोजगार बंद कर दिया है। ये कहा है कि जांच हो रही है, तो हम पुलिस विभाग से यह गुजारिश करते हैं कि जल्द जांच पूरी करके हमको मांझा बनाने की अनुमति दी जाए ताकि हमारे घरों में भुखमरी के लाले पड़े हैं उससे निजात मिल सके। हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारी तो रोजी रोटी यही मांझा ही है। मांझा कारीगर इरशाद अली ने बताया कि वह 32 सालों से काम करते चले आ रहे हैं। मांझा बनाने में वह गेरू रंग चावल इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा केमिकल या पदार्थ इस्तेमाल नहीं करते जो इंसानों को नुकसान पहुँचाए। हमारा कारोबार बंद होने से हमारे आगे रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमको जल्द से जल्द मांझा बनाने की अनुमति दी जाए ताकि हमारे परिवारों को रोजी रोटी का संकट ना हो। वर्धमान ट्रेडर्स कंपनी के सेल्स मैनेजर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि बरेली में 1 सप्ताह से मांझा बनने का काम बंद है, जिसकी वजह से धागे की सप्लाई बंद हो गई है। सप्लाई न होने के कारण लगभग हमारा 80 लाख का नुकसान हुआ है। कारीगरों को बहुत नुकसान हो रहा है, कोई काम कर नहीं पा रहा है। यही काम करते थे, 40-50 हज़ार यहाँ कारीगर है और उन्हें ये काम नहीं मिलेगा, बेरोजगार हो जाएंगे। कितने अड्डे हैं लगभग यहाँ पे? यहाँ पे 10,000 से पूरे बरेली में 10,000 से ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे अड्डे। जो कच्चा माल आता है तो उनका भी नुकसान है? हाँ, उनका भी नुकसान है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अरे काम जो चालू किया जाए, गरीब लोगों का काम चालू किया जाए। भाई लेबर आदमी है, लेबर का काफ़ी नुकसान है, सब बेरोजगार हो गए। मांझा बनाने से कोई समस्या नहीं, हम परेशान मजदूर लोग इंसान हैं, हम इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है और सब लोग बहुत परेशान हैं। क्या समस्या आ रही है आपकी? इससे समस्या, जब काम ही नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? प्रशासन ने मना कर दिया, क्या है? अब हम कौन सा काम करें? नहीं, आपको आदेश मिला है कोई काम रोकने का, क्या है मुझे बताइए। ये पुलिस ने यहाँ पे ये कह दिया ये काम नहीं होगा। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? ये 50 साल से काम चल रहा है, कोई इससे परेशानी थी नहीं किसी को। तो उसमें ऐसी क्या चीज़ मिलाई जाती है जिससे आदमी सोच रहा है? वो तो पता, इसमें तो खाली वो पाउडर लगते हैं और इसगोल तज। मुझे करीब 28 साल इस काम से जुड़े हुए हो गई। हाँ, मैंने 28 साल के अंदर ऐसा हादसा तो कभी मांझे वाले का कभी नहीं हुआ। मुझसे पुराने काफ़ी लोग काम करने वाले हैं जो कम से कम मेरे ख्याल से आज 50-50, 60 साल के हो चुके हैं और इस काम को लगभग 80 से 85 सालें हो गई। कभी कोई दुर्घटना हादसा, कभी ऐसी कोई बात ही पैदा नहीं हुई। जब से नायलॉन मांझा 2008 से जो आया, उस टाइम से जो किसी की गर्दन कट गई, किसी का हाथ, किसी का कुछ, इसमें ज़रूर हादसा देखने को मिला, लेकिन ऐसा हादसा कभी भी नहीं हुआ जैसे कि आज अतीक रज़ा और फैज़ान और उनके साथ जो हुआ है। ब्लास्ट होने का कारण क्या रहा, कुछ पता है? ब्लास्ट होने का कारण ये है कि इस वजह से कि वो भाई वो भी करीब 45 साल पुराने काम वाले थे और बढ़िया आदमी थे। मांझे में कुछ ऐसा चीज़ मिला? हाँ, लेकिन पता नहीं किसी ने ऐसी कौन सी उन्हें राय दे दी कि जो ये चीज़ का वो उन्होंने मिश्रण तैयार करा के हमारे तो जैसे हम काम कर रहे हैं, हमें आज 28 सालें हो गई। हमने तज, इसगोल और जैसे मखनातीस ये पत्थर है
और पत्थरों का और सामान है जैसे कि सिलकरी वगैरह, इस चीज़ का यूज़ करा हमने आज तक। चावल वगैरह हाँ, और चावल का यूज़ होता है, चावल में मिल के ही ये सब तैयार होता है, और कलरों का काम होता है बस। नुकसान देने वाला कोई ऐसा आइटम हमारा तो कोई ऐसा पदार्थ हमने आज तक इस्तेमाल ही नहीं करा, और मेरे अंदाज से शायद और भी नहीं करते होंगे इस चीज़ को। लेकिन भाई क्या हादसा हुआ इसकी वजह हम लोगों को कुछ शर्मिंदा है इस बात से मानने वाले, और काफ़ी दुखद है कि ऐसा क्या हो गया कि जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ। इस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, और आज बेरोज़गारी इतनी हो गई। उसी दिन से जी, आज उसी दिन से जो काम बंद हुआ है, 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ खुला। इसकी वजह से प्रशासन ने इस काम को बंद कर दिया कि जब तक इसकी तहकीकात और जाँचें ना हो जाए, जब तक इस काम के लिए नहीं करा जाएगा। अब जो गरीब परिवार है जो मार्केट में गुजारा करते हैं वो किस तरह हालात हैं? हाँ, 35-40 हज़ार आदमी इसी काम से सब जुड़े हुए हैं, जो आज परेशानी की हालात में है कि जो 500 रुपये कोई पैदा करता था, कोई 300 भी पैदा करने वाले हैं। तो इस तरीके से आज उनके चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, कारोबार ठप हो चुका है, बंद पड़ा हुआ है। इस वजह काफ़ी लोग परेशानी की हालात में हैं, भूखमरी की कगार पे आ गए हैं। हाँ, और हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? 100-200 रुपये दे के ही मदद कर सकते हैं। अब खर्चा, महंगाई का टाइम है, 500-600 रुपये जो कमाने वाला था उसको 200 रुपये में क्या से काम गुजारा कर लेगा। हाँ, हम प्रशासन से सबसे अपील के चाहते हैं हमारी चीज़ की तहकीकात की जाए, जांच की जाए। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो आन के एक टीम ऐसी गठित करी जाए जिससे कि हमारे चीज़ों की चेकिंग की जाए। अगर हम गलत साबित हों तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खाने में क्या इस्तेमाल होता है? ये गेरू होता है जिससे घर वुर पोतते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। तज इस्तेमाल करते हैं, ये सगोल इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल से ये लगभग 32 सालें हो गई, और 32 साल में हम ये चीज़ इस्तेमाल करते आए, और हमारे वालिद साहब जो थे वो भी ये इस्तेमाल करते थे। वो तो खैर नहीं है। तो इससे आज तक किसी को नुकसान हुआ आपको? किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाकी चाइना माजा जो इससे तो जगह जगह हमने सुना कि आज वहाँ गर्दन कट गई, आज वहाँ ऐसा हादसा हो गया, या आज वहाँ ऐसा हो गया। इस माजे से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई आपके शरीर पे कोई किसी तरह का इफेक्ट आया? हमारे हाथ पे जो निशान आ जाते हैं तो वो एक आध छुट्टी पड़ती है जुमे की, शुक्रवार की, वो जुमे की छुट्टी में हम लोग सही हो जाते हैं, और खाना वाना आराम से खाते हैं। कोई ऐसा कोई नहीं, कितनी मिर्च का सालन क्यों ना हो या कोई तरकारी हो, सब खा लेते हैं। क्या कहा है, यहाँ काम बंद करा दिया है? प्रशासन ने मना कर दिया है कि अभी हम जांच कर लें, उसके बाद में जो है काम शुरू करवाएंगे। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन? हमारी मांग यही है कि हमारा काम रोज़गार शुरू हो जाए, और जो हम लोग परेशान हैं, भूखमरी पे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो पालन पोलन कैसे हो रहा है परिवार का? 1 हफ्ते से काम बंद है। पालन पोषण तो ये ऐसा है कि हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने हमें पैसे दिए, 200 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं। आज हो रहा है 7 दिन। अब हमारे उस्ताद का भी नहीं है, हमारे उस्ताद भी परेशान हो गए। जब हमारे उस्ताद को पैदावारी होगी तो हमें भी मिलेंगे। अब हमारे उस्ताद का नहीं है नहीं। अब आज हमारे पास 10 रुपये नहीं है कि आज हमारा त्योहार है कि हम घर में 10 रुपये की प्रसाद चढ़ा यहाँ पे हमारा धागे की सप्लाई थी, अब हमारा धागे की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है। पिछले 6-7 दिनों से यहाँ काम बंद पड़े हैं। अगर काम ही नहीं होगा तो मेरे धागे की सेल भी नहीं होगी। तो 6-7 दिन से बिल्कुल 0 सेल हो गई यहाँ की। कितना नुकसान हुआ कंपनी? कम से कम मान के चलिए 70 से 80 लाख रुपये पड़ जाएगा। नुकसान हुआ है क्योंकि पूरे बरेली का है आप? हाँ, पूरे बरेली सेल्स ऑफिसर हूँ मैं यहाँ का, वर्धमान कंपनी का। क्या नाम बताया आपने? राकेश श्रीवास्तव।